हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाडाबेट बॉर्डर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं हूँ नीरजा शुक्ला। और लास्ट वीडियो में जो मैंने जो कहा था कि एजिंग क्या है, उसके ऊपर मैंने एक फ्लुएंट सा वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि एजिंग क्या होती है और आप अर्ली एज में जो एजिंग हो रही है उसके साइन सिम्टम्स क्या है। उस वीडियो में आप लोगों के इतना ज़्यादा उत्साह देखा मैंने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया, मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों ने पूछा कि एजिंग कैसे रुक जाती है, एजिंग क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहते हो। आप सभी का उत्साह देखकर आज मुझे ये वीडियो बनाने का मन हो रहा है और मैं आप तक ये लेकर आना चाहती हूँ कि एजिंग क्या है और आपकी बॉडी एज क्या होती है, बायोलॉजिकल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है और आपकी एजिंग को कैसे रोका जा सकता है। नमस्ते। मैंने जैसे कहा, ये ब्यूटीफुल सी प्लेस है जो कि नाडाबेट बॉर्डर है कच्छ में। यहाँ पे मेरे पीछे आप समुद्र को देख सकते हैं। आपका स्वागत है इस खूबसूरत सी जगह से। योगा विद नीरजा चैनल से आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आने वाले जो 3 से 4 मिनट्स हैं उसमें मैं आपको आपकी एज बताऊंगी और आपकी एज किस तरह से डिफाइन होती है और आप 70 के होकर 40 के लगें, इसका क्या राज है। तो पूरा देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपकी एज का राज। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो एज है जितने साल आपने जी लिए, जब से आपका बर्थ हुआ, कितने ईयर्स, कितने मंथ, कितने डेज, कितने आवर्स आपने जी लिए, आपकी जो एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज है, आपकी ईयर्स। दूसरी एज होती है आपकी बॉडी एज, बायोलॉजिकल एज। वो कैसे काउंट की जाती है? बायोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपकी बॉडी अगर 70 की है और फिर भी वो 30 के जैसे काम कर रही है तो वो होती है आपकी बायोलॉजिकल एज। आयुर्वेदा कहता है कि क्रोनोलॉजिकल एज से कुछ भी लेना देना नहीं होता कि आप 28 के हैं और अगर आप इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि आप जैसे 60 के हैं तो आपकी एज जो है ऐसे काउंट होगी कि आप 60 के ही हैं, भले 28 के हैं। तो ये दो जो एज हैं उसमें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक कार है, मैंने आज खरीदी 2020 में और मेरी फ्रेंड ने भी 2020 में ही वो कार खरीदी। सेम कार, सेम मॉडल, सेम जगह से, और हमने साथ में खरीदा सेम प्राइस में। उस कार को मैंने 5 इयर्स चलाया और मेरी फ्रेंड ने भी चलाया। मैं अपनी कार को रफली विदाउट उसकी कोई सर्विसिंग नहीं करा रही हूँ, उसके अंदर ना ऑयल डाल रही हूँ, ना ही उसको सोच रही हूँ कहाँ वो ख़राब हो रही है, कि वो क्यों आवाज़ कर रही है, और मैं चला रही हूँ। सेम दूसरी कार दूसरी तरफ मेरी फ्रेंड उसको बहुत केयर से चला रही है। जब भी चलाती है तो केयर लेती है, रेगुलर सर्विसिंग कराती है, जितने उसकी फ्री सर्विसिंग है, उसके बाद जो भी कुछ कराना है, कहीं पे कुछ आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, सब चीज़ की केयर ले रही है। तो 5 साल के बाद आप खुद सोचिए किसकी कार अच्छी होगी और किसकी खराब। ऑब्वियसली उसकी कार अच्छी होगी और मेरी खटारा हो चुकी होगी। सेम वे आपकी बॉडी आपकी कार को डिनोट करती है। क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी बायोलॉजिकल एज उस पर डिपेंड करती है, आपकी क्रोनोलॉजी भी, कि आप किस तरह से अपनी एज को, अपनी बॉडी को मेंटेन और रिपेयर करते हैं। आप अपने बॉडी को किस तरह मेंटेन और रिपेयर करते हैं, ये बहुत सटीक एग्जाम्पल है 2 कार्स का। सेम वे आपकी बॉडी उन कारों की तरह ही है जिसको आप जितना सर्विस करेंगे, जितना रिपेयर करेंगे, जितना केयर करेंगे, जितना उसकी सुनेंगे और जितना उसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, वो उतनी अच्छी तरीके से चलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आप 40 साल के हैं और 40 साल में आपको थकान नहीं होगी, या आप 60 साल के हैं तो आप 60 साल में यंग नहीं रह सकते। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। सवाल उठता है कि एजिंग जो है, जैसे आप 60 के हैं और 40 के रहें, 40 के होकर 60 के ना लगे, इन दोनों चीज़ों को कैसे हम जानें। तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आप पूछेंगे हाउ टू स्टॉप एजिंग, तो गूगल एक फैंसी सा जवाब देगा। वो कहेगा कि अच्छा खाना खाओ, स्लीप लो, ये करो, वो करो एंड ऑल, मॉइस्चराइज़र करो। तो जो ऊपर से मॉइस्चराइज़र है उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। ज़रूर होता है, बट जब तक आप अंदर से मॉइस्चर नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो गूगल पे सर्च करेंगे तो बोलेगा कुछ चीज़ें, पॉइंट्स बताएगा, आप ये करो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी
वो गूगल आपको नहीं बता सकेगा। आपकी क्रोनोलॉजिकल एज को कैसे स्टॉप करें, एजिंग को कैसे रोकें, जानने के लिए देखें। तो एजिंग जो है वो अब मैं जो बता रही हूँ वो गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, और ये फैक्ट है, ये रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है जो मैं आपको कह रही हूँ। एजिंग क्या है? एजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो ब्रेक होते हैं, खत्म होते हैं। हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना है। आपको भी पता होगा हजारों लाखों मिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है तब जो उसके सेल होते हैं वो फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में जब आता है तो वो जब ग्रो कैसे करते हैं, जब आपके सेल बढ़ते हैं, सेल की ग्रोथ बढ़ती है तभी बॉडी की ग्रोथ होती है ना। उसके ऑर्गन यंग होंगे, उसकी बॉडी हाइटेड होगी और ये सब कुछ होगा। तो जब एक बच्चा बॉर्न होता है तब उसकी जो एज बढ़ रही होती है, वो ग्रोइंग एज में जब आता है तो उसके सेल फास्ट ग्रो करते हैं। उसको कहते हैं रीजनरेशन ऑफ सेल। बॉडी जब बच्चे की बढ़ रही होती है, जब वो यौवन में आता है, यंग हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, फास्ट रिकवरी होती है उसकी ग्रोथ में, तब उसके सेल जनरेशन फास्ट होता है। वो एक एज होती है जब बच्चा आपका छोटे से बड़ा हो रहा होता है। वही बच्चा जब एक एज में आ जाता है, जब एक स्टेगनेंट एज आ जाती है, यंग हो जाता है, फिर उसका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू होता है। फिर वो बुढ़ापे की तरफ 30, 40, 50 के बाद उसका बुढ़ापा यानी डाउन साइड आता है। तब क्या होता है कि बॉडी के सेल की डीजनरेशन हो रही होती है। दैट मीन्स कि जो आपके सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो ग्रोइंग एज में सेल जनरेशन होता है और डिस्ट्रॉय जब होते हैं जब आपकी एज ढल रही होती है। तो आपको अपनी एज को ढलने से रोकना है, आपको अपनी एज को यंग रखना है, तो आपको अपने सेल को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस नेचुरल है, किसी भी दवाई से, किसी भी चीज से आपके सेल को ग्रो नहीं किया जा सकता। वो यंग एज में बढ़ते हैं और ओल्ड एज में वो डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि योगी लोग कितने ग्लो करते हैं? उनका ऑरा देखा है, उनका फेस देखा है, उनकी बॉडी टाइटन होती है, उनकी एज आपको पता ही नहीं चलती। तो वो कैसे करते हैं? तो यहाँ ये प्रोसेस आपको ज़रूर जाननी चाहिए, लेकिन आपको सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं बात करती हूँ कि एजिंग को कैसे रोका जाए, हाउ टू स्टॉप योर एज। मैं 46 ईयर्स की हूँ और मैं ऐसे काम कर सकती हूँ। सुबह उठती हूँ, पूरा दिन शूट करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और मैं फिर भी टायर्ड नहीं होती हूँ, और फिर भी जब मैं बेड पे जाती हूँ तो अच्छी नींद आती है मुझे। तो ये एक सिम्टम है कि मेरी जो एज है, वो मेरे जो सेल जनरेशन है वो फास्ट हो रहे हैं, वो डी जनरेशन नहीं जनरेशन हो रहे हैं। सेल बढ़ रहे हैं तभी इतनी एनर्जी, तभी इतनी पावर, और तभी आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो बढ़ रही है और क्रोनोलॉजिकल एज का इफेक्ट नहीं हो रहा। 46 इज ओनली जस्ट अ नंबर फॉर मी। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप पहले तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको अच्छे खाने की ज़रूरत है, गुड फूड। आपको ज़रूर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की रिपेयर और बिल्डिंग के लिए प्रोटीन और सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सो यू मस्ट हैव गुड डाइट। सेकेंडली, बेटर स्लीप, अच्छी नींद आपको आए, इस तरह के काम करें और बिंदास 7 से 8 घंटे सोएं। अच्छी नींद लेंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर के लिए उसको टाइम मिलता है, टिश्यूज़ और सेल्स को रिपेयर के लिए टाइम मिलता है, तो उनको ऑब्वियसली वो फिर अच्छे से ग्रो कर सकेगी। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज। 30 मिनट अ डे यू मस्ट डू एक्सरसाइज। बॉडी को चलता फिरता जितना रखेंगे उसके टिश्यूज उतने ज़्यादा रिपेयर होंगे, उतने ज़्यादा पावरफुल होंगे और उतना ज़्यादा वो ग्रो करेंगे। लेडीज़ अच्छे से समझ पाएंगी कि जो किचन में जितने चाकू होते हैं उनमें से जो चाकू ज़्यादा चलता है वो ज़्यादा शार्प होता है। सेम वे हमारा शरीर जितना एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा ही वो ग्रो करेगा, रिपेयर होगा और हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा हील करेगी। ये सब कॉमन चीज़ें ये आपको गूगल पे मिल जाएंगी कि एज को स्टॉप करने के लिए क्या करें, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। बट मैं जो कह रही हूँ वो है एक ऐसी प्रैक्टिस है यौगिक वे में जिसको करने से आपकी बॉडी एजिंग की प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। वो है प्राणायाम की प्रैक्टिस। प्राणायाम का मतलब जानेंगे तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। प्राणायाम पे सेपरेट मैं आपको डिटेल बताऊंगी, बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन आपको डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी कि प्राणायाम किस तरह से और कौन से आप करें। प्राणायाम एक्चुअली 9 होते हैं, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें।
बट आप इतना समझिए प्राणायाम का मतलब क्या है और वो कैसे एजिंग पे इफेक्ट होता है। प्राणायाम का मतलब है प्राणों का नियमन। प्राण क्या है? प्राण एक ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर को चलाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? उसके प्राण निकल गए, आपने सुना होगा शायद। तो प्राण एक ऐसी एनर्जी है जो शरीर के अंदर है, जो पूरे शरीर को चलाती है। वो ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने की प्रोसेस है प्राणायाम। तो प्राणायाम की प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपकी सेल जनरेशन फास्ट होती है। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हो चुका है और ये प्रूव हो चुका है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से सेल की जो जनरेशन है वो बढ़ती है। एक एज होने के बाद जब ढलने का टाइम होता है तब भी अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आपकी बॉडी के सेल बनते हैं ज़्यादा, और जो डिस्ट्रॉय होने वाली प्रोसेस है वो रुक जाती है। तो जैसे ही आपके सेल डिस्ट्रॉय होना रुक जाते हैं और जनरेशन होना कंटिन्यू रहता है तो आपका बॉडी यंग रहता है, एज स्टॉप हो जाती है। और इस प्रोसेस को रेगुलरली लॉन्ग वे में जब योगी करते हैं और वो उनका क्या होता है, ब्रीथ पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। श्वास पे जब कंट्रोल हो जाता है तो बॉडी पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती रहती है और ऑक्सीजन का मिश्रण पूरे में मिलता रहता है। तो वो एक और अच्छा तरीका होता है आपकी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने का और आपके जनरेशन को बढ़ाने का। तो आपके जब सेल स्ट्रॉन्ग होंगे, सेलुलर जनरेशन ज़्यादा होगा, डिस्ट्रक्शन कम होगा, डिस्ट्रॉय कम होंगे, तो आप एजिंग आपकी रुक जाएगी। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज जरूर करें, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद हो, योगिक प्रैक्टिसेस करें। कुछ आसन हैं जो आपको एंटी एजिंग आसन मैं हमेशा सिखाती हूँ, वो भी कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे जो भी एक्सरसाइज करें, अगर आपने आधा घंटा वॉक किया या फिर आपने स्विमिंग की तो उसके पहले या बाद में ब्रीदिंग प्रैक्टिस और प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करें। ब्रीदिंग भी सिंपल करेंगे तब भी आपके सेल पे वो इफेक्ट करेगा, बट प्राणायाम की प्रैक्टिस इज अमेजिंग। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी एज को रोक सकती हैं। होपफुली ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, ना पसंद आया तब भी आप डिसलाइक दे सकते हैं, अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते। इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर से जय हिंद, जय भारत।